सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी रहेगी सीटेट एग्जाम दिसंबर जनवरी 2021 की रिगार्डिंग। और फ्रेंड्स, हम जानेंगे हाउ टू क्रैक सीटेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। फ्रेंड्स, किस तरह से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट के एग्जाम को क्रैक कर सकेंगे, वही स्ट्रेटेजी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, आपका एग्जाम 16 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और आपके पास गिने चुने 10 डेज ही हैं जिनमें कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से आप रेगुलरली सीटेट की प्रिपरेशन नहीं भी कर पाए हैं तो भी घबराने की या स्ट्रेस लेने की, टेंशन करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप इन 10 डेज में वो प्रयास कर सकते हैं जिसके द्वारा आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। बिकॉज फ्रेंड्स, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप सीटेट को क्रैक करके ये सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो आप किस तरह से अपनी प्लानिंग करेंगे, वही सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हमने खुद एक नहीं 3 बार सीटेट को क्रैक किया हुआ है बिना किसी कोचिंग के। बस फ्रेंड्स, थोड़ा सा कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप अपनी स्टडी कर लेते हैं इन 10 डेज में, तो आपका एग्जाम 100% क्रैक हो सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम उन टिप्स एंड ट्रिक्स को देख लेते हैं जो कि हमारे बेहद काम आने वाली हैं। फ्रेंड्स, जिन टिप्स की हम बात कर रहे हैं, आपके इस एग्जाम से पहले की ये तैयारी है। 10 डेज के अंदर अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो हम गारंटी से कह सकते हैं फ्रेंड्स कि सीटेट आपका 100% क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो जरूरत है, आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करने की, इसके पैटर्न को समझने की जरूरत है। और दूसरी बात है फ्रेंड्स, आपके जो कंसेप्ट है और आपकी बेसिक चीजें हैं वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। आप एक ही टॉपिक को ज्यादा टाइम मत दीजिएगा, आप टॉपिक को सिर्फ समझ लीजिएगा, उसकी बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाते हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आपको जो सीटेट के मॉक टेस्ट सीरीज है वो अभी फिलहाल में 10 डेज में वही आपको करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, जब आप टेस्ट सीरीज को करेंगे तो आप आइडेंटिफाई करेंगे अपने वीक एरियाज को और उनकी और ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। तो आपका टॉपिक ऐसा कोई रहेगा ही नहीं जिसमें आपके मार्क्स कम हो सके। और फ्रेंड्स, आपके जो सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको काम रहना है, शांत रहना है। बस इन 10 डेज के दौरान आपको अपने पूरे सिलेबस को, पैटर्न को समझ करके एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। तो सिलेबस और पैटर्न फ्रेंड्स आप देखिएगा, आपके यहाँ पर 2 लेवल होते हैं सीटेट में। लेवल 1 जो आपका होता है प्राइमरी टीचर के लिए, क्लास 1 से लेकर 5th तक का होता है। और लेवल 2 आपका अपर प्राइमरी होता है जिसमें क्लासेस 6 से लेकर के 8 तक के टीचर आप बन सकते हैं। और फ्रेंड्स, सीटेट का एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है वो मेन चीजें हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका जो एग्जाम है ऑनलाइन मोड से ये कंडक्ट किया जाएगा। सीबीटी आपका रहेगा, 150 क्वेश्चंस आपके रहेंगे जो आपको अटेम्प्ट करने हैं और 150 मिनट आपके पास होंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो यही रहेगी, आपको एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम को अटेम्प्ट करते समय 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन ये आपको लेकर चलना है, क्योंकि ये आपका विटल रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपकी टाइमिंग का। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, तो आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चंस बाई चांस आपको नहीं भी आते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, अटेम्प्ट आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और फाउंडेशन है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। टॉपिक आपके अगर क्लियर हो जाते हैं तो कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपकी अगर स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है तो फ्रेंड्स आपके लिए कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको क्वेश्चंस को रटने की जरूरत नहीं है और ना ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के चक्कर में आपको बर्डन लेने की जरूरत है। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा, उसके बेसिक पॉइंट को आप समझिएगा। आपका टॉपिक अगर क्लियर हो जाता है, कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाता है, तो आपके लिए सीटेट बिल्कुल भी कोई मुश्किल चीज नहीं है।
और फ्रेंड्स मॉक टेस्ट आप जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके पास 10 डेज है। अगर एक दिन में भी आप एक मॉक टेस्ट कर देते हैं, दोनों लेवल के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो दोनों लेवल का आप मॉक टेस्ट कीजिएगा, और अगर आपने एक लेवल के लिए अप्लाई किया है तो उसको ही आप अच्छे से कीजिएगा। और फ्रेंड्स जब आप मॉक टेस्ट करेंगे, जो भी आपके वीक पॉइंट रहते हैं उनका एनालाइज आपको जरूर करना है, और जो टेस्ट का रिजल्ट आएगा आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट। तो फ्रेंड्स मॉक टेस्ट के बाद आपको क्या करना है, ट्राई टू वर्क ऑन द कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ द वीक एरियाज व्हाइल प्रैक्टिसाइजिंग द प्रॉब्लम्स फॉर द स्ट्रोंगर वंस। ठीक है, जो आपके वीक पॉइंट है, जिन टॉपिक में आपकी कमजोरी रहती है, जिनकी अच्छे से प्रिपरेशन आपकी नहीं हुई है, जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग निकल रहे हैं, तो वो टॉपिक आप दोबारा से कीजिएगा और उनको इतना अच्छे से कीजिएगा कि ये एरिया आपका वीक ना रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी मेन चीज है। और स्पीड गेम यहाँ बहुत मायने रखता है। स्पीड गेम अगर आप जीत जाते हैं फ्रेंड्स, तो आपका सीटेट 100% क्रैक हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स सीटेट इज ए गेम ऑफ स्पीड। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ये आपके यूजुअली डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड सोल्व देम। अगर आप स्पीड के साथ रिस्पॉन्स करते हैं और उनको सोल्व कर लेते हैं तो आपके लिए सीटेट बाएं हाथ का खेल है। यहाँ पर सिर्फ आपको 1 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन को नहीं देना है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके लिए मैंडेटरी चीज हो जाएगी। अगर आप 1 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन को दे रहे हैं तो 150 क्वेश्चन है और 150 मिनट है, तो आपका एग्जाम मैनेज नहीं हो पाएगा। इसलिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, रेगुलर मॉक टेस्ट की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। यही एक इम्पोर्टेंट चीज है आपके लिए, क्योंकि फ्रेंड्स मॉक टेस्ट एक ऐसी अप्रोच है जिसके जरिए आप अपनी स्पीड को चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अपने सामने एक स्टॉप वॉच लेकर आप बैठिएगा और अपना एग्जाम स्टार्ट कीजिएगा। टाइम के अकॉर्डिंग आप सोल्व करना अगर सीख जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सोल्व है। आपको और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 10 डेज में आप 10 मॉक टेस्ट अगर कर लेते हैं और सारे कंसेप्ट और टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो इससे ज्यादा और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर अभी तक आपने सीटेट की कोई प्रिपरेशन नहीं भी की है तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस प्लानिंग के जरिए 10 डेज के अंदर आप लोग इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स सीटेट को क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कौन से रहेंगे, सीटेट 2021 के एग्जाम में आपको कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बिल्कुल छोड़ने नहीं है, जो पढ़कर ही आपको जाने हैं, तो वो भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा सीटेट 2021 का जो एग्जाम पैटर्न है, पेपर 1 क्लासेज 1 to 5 प्राइमरी स्टेज पर जो आपका पेपर रहेगा, सबसे पहला जो होता है आपका CDP, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस आएंगे, आपके 30 मार्क्स के रहेंगे। लैंग्वेज 1 आपकी कंपलसरी होगी, 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स होंगे। और लैंग्वेज 2 ये भी आपकी कंपलसरी रहेगी, यहाँ पर भी आपके क्वेश्चंस 30 रहेंगे और 30 मार्क्स रहेंगे। मैथमेटिक्स है आपका नंबर 4 पर, 30 क्वेश्चंस होंगे आपके, 30 मार्क्स के होंगे। और EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स रहेंगे। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चंस हैं, 150 आपके मार्क्स हैं। तो ये तो फ्रेंड्स आपका एग्जाम पैटर्न है। टॉपिक भी हम समझेंगे, पहले आप एग्जाम पैटर्न को देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर और कंटेंट जो सारे कंपलसरी है वो आप देख लीजिएगा। ये है फ्रेंड्स आपका पेपर 2 क्लासेज 6 to 8। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी CDP आपकी 30 क्वेश्चंस की रहेगी, 30 मार्क्स रहेंगे। लैंग्वेज 1 कंपलसरी रहेगी, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और लैंग्वेज 2 कंपलसरी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो 4th नंबर पर है आपका, ये 60 नंबर के आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं, 60 मार्क रहेंगे और 60 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें सब्जेक्ट आपको एक ही सिलेक्ट करना है। आप मैथमेटिक्स अगर लेते हैं तो मैथमेटिक्स आपका 60 नंबर का आएगा, 60 क्वेश्चन आएंगे। साइंस या फिर सोशल साइंस अगर आपके पास है या सोशल स्टडीज है तो आपका 60 मार्क्स का रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और टोटल आपका सेकंड लेवल का भी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स रहेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सीटेट एग्जाम 2021 सब्जेक्ट वाइज। ये कैसे आपको करने हैं वो भी देख लीजिएगा। देखिए टॉपिक आपके इस कॉलम में है, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस जहां से पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स आपके यहाँ पर हैं। तो फ्रेंड्स पहला जो टॉपिक है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर से पूछे जाते हैं। कॉग्निटिव थ्योरीज में आपकी पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोट्स्की,
इंटेलिजेंस एंड इट्स थ्योरीज, यहाँ से आपके आईक्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटेलिजेंस की थ्योरीज पूछी जाती हैं या टेस्ट जो हुए हैं वो पूछे जाते हैं। लैंग्वेज थ्योरी में फ्रेंड्स आपके लैंग्वेज एक्विजिशन एंड इट्स चैलेंजेस, चोम्स्की, वाइगोट्स्की लैंग्वेज, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। और लर्निंग डिसेबिलिटीज में डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, एडीएचडी, स्पेशली एबल्ड चाइल्ड, ये आपका यहाँ से पूछा जाता है। और लर्निंग थ्योरीज, यहाँ से फ्रेंड्स लॉज ऑफ लर्निंग थ्योरीज, बिहेवियरिज्म थ्योरीज एंड टीचिंग मेथड्स, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहते हैं। और मोटिवेशन में आपके मैस्लो, हायरार्ची, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, ये सब यहाँ से पूछा जाता है। और कॉग्निशन एंड इमोशंस, यहाँ से फ्रेंड्स फ्रायड्स पर्सनैलिटी थ्योरी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। जो टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनके अलावा बाकी और डिटेल में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, ये टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हैं, तो यहाँ से और कुछ ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। और फ्रेंड्स आपका फिर है हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट, यहाँ से इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ लर्निंग, मतलब आपके जो वंशानुक्रम होता है, वातावरण होता है, किस तरह से लर्निंग को इफेक्ट करता है, उसके क्या प्रभाव रहते हैं, बस यही अक्सर पूछा जाता है यहाँ से। और फिर है जेंडर इश्यूज, यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं। और फ्रेंड्स इंक्लूसिव एजुकेशन, यहाँ से आपकी गवर्नमेंट नॉर्म्स, डिफाइन एंड फीचर्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इवेल्युएशंस में आप स्कूल बेस्ड असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, ये जो आपके होते हैं इनसे रिलेटेड ही यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स जो आपका एनसीएफ 2005 एंड आरटीई 2009, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। यहाँ से जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है या फिर एजुकेशन पर उनके जो भी इम्पैक्ट है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा, इसको 2 बार में आप कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़े रूल एंड रेगुलेशन रहते हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका थ्योरीज एंड देयर प्रोफाउंडर, तो यहाँ से वाइगोट्स्की, कोहलबर्ग एंड अदर्स जो है वो आप कर लीजिएगा। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स आपका स्टेटमेंट डेफिनेशन बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, इस टॉपिक को भी आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से स्किनर, गेस्टाल्ट, कोहलबर्ग, ये सब जो हमारे महान विद्वान हैं, इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, बिहेवियरिज्म, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि मोस्टली आस्क्ड टॉपिक्स हैं आपके, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा और क्वेश्चंस आपके पूछे जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फ्रेंड्स इन टॉपिक्स को आप कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपके ये टोटल 15 टॉपिक्स बनते हैं। 3 दिन अगर आप सीडीपी को देते हैं, 5-5 टॉपिक एक दिन में आप कवर कर दीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली आप 3 आवर में इन टॉपिक्स को कर सकते हैं। इसके अलावा और ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इनको ही अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका सीटेट का जो सीडीपी है, चाहे फर्स्ट लेवल है चाहे सेकंड लेवल है, 100% 30 ऑफ 30 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इंग्लिश में आप देखिएगा सब्जेक्ट रिलेटेड यहाँ जो टॉपिक्स रहते हैं, ग्रामर और इसके रूल्स, यहाँ आप देख सकते हैं मोस्टली आस्क्ड टॉपिक्स आपके क्या रहेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फिलर्स, नरेशन, सिनोनिम, एंटोनिम और बेसिक लिटरेचर जो वोकेबुलरी होती है वो आप देख लीजिएगा। पैसेज और पोएम, ये आप 10th स्टैंडर्ड तक के जो होते हैं कहीं से भी किसी भी सोर्स से इनको कर सकते हैं। लर्निंग एक्विजिशन में आपकी डेफिनेशन, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, ये रहेंगे। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज, तो यहाँ से जो टॉपिक रहेंगे टीचिंग मैगजीन्स और प्रिंसिपल। लैंग्वेज स्किल्स में फ्रेंड्स आपकी रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल्स एंड देयर टाइप, माइक्रो स्किल, ये सब आप टॉपिक जरूर कर लीजिएगा। और रोल ऑफ ग्रामर, इसमें फ्रेंड्स आप मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर ये देख लीजिएगा। और इंग्लिश पेडागोजी में क्या पूछा जाता है मोस्टली वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ से एरर्स, डिसेबिलिटीज एंड डिसऑर्डर्स, ये आपके चैलेंजेस ऑफ डाइवर्स क्लासरूम, इसमें आ जाएंगे। लर्निंग मटेरियल में ऑडियो विजुअल एड्स एंड टेक्स्ट बुक फीचर्स हो जाएगा। रिमेडियल टीचिंग में फ्रेंड्स आपके मेथड और स्ट्रेटेजीज आ जाएंगी। इवेल्युएशन में आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, इन सबको आप कर लीजिएगा। तो ये आपकी इंग्लिश पेडागोजी हो जाएगी।
और हिंदी में आपका क्या मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। तो फ्रेंड्स आपके जो टॉपिक है देखिए, ग्रामर से आपके संधि, समास, अलंकार, प्रत्यय, उपसर्ग, पर्यायवाची और विलोम, इतना ही आप कर लीजिएगा, बहुत रहेगा। और थोड़े बहुत मुहावरे या लोकोक्ति वगैरह उनको भी थोड़ा देख लीजिएगा। गद्यांश में आप यहाँ किसी भी सोर्स से कर सकते हैं। 10th क्लास तक का आपका जो गद्यांश और पद्यांश होता है, इनको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका शिक्षा शास्त्र, इसमें अधिगम और अर्जन, भाषा विकास की अवस्था, परिभाषा और इसके प्रकार, भाषा शिक्षण के सिद्धांत में आप इसका अर्थ, उद्देश्य और सिद्धांत, भाषा कौशल में श्रवण, मौखिक, लेखन, पठन कौशल की जो विधियां होती हैं वो आप कर लीजिएगा। व्याकरण की भूमिका में व्याकरण की जो शिक्षा की विधियां हैं वो टीचिंग मेथड्स आप जरूर देख लीजिएगा। भाषाई विविधता में बहुभाषिक और शिक्षण की चुनौतियां, सहायक सामग्री में आपकी दृश्य श्रव्य पाठ्य पुस्तक हो जाएगी। और उपचारात्मक शिक्षण जो है, इसमें उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण, जो डायग्नोस्टिक टीचिंग होती है वो सब आपका पूछा जाता है। और इवैल्यूएशन मूल्यांकन में मूल्यांकन की विधियां, इनके प्रकार और इनका ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण कैसे क्या किया जाता है, ये सब आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैथमेटिक्स में फ्रेंड्स आपके जो मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आपके प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फ्रैक्शन, एक्सपोनेंट एंड पावर, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, ये सब आप देख लीजिएगा। एलसीएम, एचसीएफ में आपका फैक्टर, रिमाइंडर, थ्योरम, फैक्टराइजेशन मेथड, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, अलजेब्रा आप देख लीजिएगा। अरिथमेटिक में आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब हो जाएगा। ट्राइंगल, एंगल, पॉलीगॉन, 3D एंड 2D फिगर्स, मेंसुरेशन में आपकी 2D ट्राइंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, ये सब हो जाएगा फ्रेंड्स। और साइंस में आपके जो टॉपिक रहेंगे इंपॉर्टेंट, आपका फूड, मैटर एंड इट्स स्टेट, मटेरियल ऑफ डेली लाइफ, ह्यूमन फिजियोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोशन, फोर्स। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये डिटेल में हमने यहाँ पर आपको बताया हुआ है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। जो साइंस की पेडागोजी है, इसमें आपका देखिए टीचिंग एड्स रहेगा, विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड, इवेल्युएशन में आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट और ब्लूम टेक्सोनोमी, ये आप कर लीजिएगा जरूर से। रिमेडियल टीचिंग में आपका ग्रुप ट्यूटोरियल, क्लासरूम टीचिंग, सुपरवाइज्ड टीचिंग, ठीक है, ये सब रहने वाला है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मोस्टली आस्क्ड रहते हैं, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कर लीजिएगा। 10 डेज के अंदर आपने सारे सिलेबस को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी आपका एग्जाम होता है। क्वेश्चन का लेवल भी कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, सिर्फ आपका स्पीड पर सब कुछ मैटर करता है। अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करना सीख गए तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल सही आंसर तक टाइम लिमिट के अंदर पहुंच जाएंगे। अगर आपने कोई ज्यादा हार्डवर्क भी नहीं किया है तो सिर्फ स्ट्रेटेजी और प्लानिंग से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि बैलेंस्ड डाइट आपको लेते रहनी है। और फ्रेंड्स आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। एग्जाम डे के टिप्स हम आपको बता देते हैं। सेंटर पर आपको 1 घंटा कम से कम पहले पहुंचना है और सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट यू नो फर्स्ट, एज दैट विल हेल्प यू सेव टाइम फॉर द क्वेश्चंस दैट रिक्वायर मोर टाइम। ठीक है, जो पहले आपको अच्छे से आते हैं सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को आप कीजिएगा। टाइम का आपको विशेष कर ध्यान रखना है, क्योंकि आपका पहली बार ये सीबीटी मोड में एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपका टाइम चलता रहेगा। टाइम का आप ध्यान रखिएगा और अच्छे से आपको नींद लेनी है फ्रेंड्स। किसी तरह का पैनिक नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। ट्राई टू मेंटेन योर काम व्हाइल अटेम्प्टिंग द एग्जाम। तो एग्जाम में आपको बिल्कुल शांत होकर, रिलैक्स होकर बैठना है। ये सोचिएगा कि जो क्वेश्चन आपके सामने है, चाहे आपने किए हैं चाहे नहीं किए हैं, सिर्फ उसको रिलेट करके, कनेक्ट करके आप आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की हुई है, तो फ्रेंड्स उन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो कीजिएगा और आपका एग्जाम पहली बार में ही क्रैक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज और अभी के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को सीटेट एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प जरूर करेगी। और फ्रेंड्स इन 10 डेज में हम आप लोगों की जो मेन
मेन रिवीजन है वो सब भी कराएंगे, मॉक टेस्ट सीरीज भी आपके लिए लेकर आएंगे, और जो आपका सोशल स्टडीज का है जिसमें जीके के आपके क्वेश्चंस रहते हैं वो भी हम स्पेशल आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर प्रकार की न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।